पेट्रोल की कीमतें हम सबको परेशान करती हैं, है ना। हर बार पंप पर जाकर लगता है कि ये इतना महंगा क्यों है। इसके पीछे आखिर है कौन? कोई एक विलन है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हर कोई किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना चाहता है। आरोप प्रत्यारोप का खेल तो देखिए खूब चलता है। कोई सरकार पर उंगली उठाता है तो कोई सीधा तेल कंपनियों को दोष देता है। पर सच तो ये है कि जवाब इतना सीधा साधा है ही नहीं। ये तो एक उलझा हुआ रहस्य है जिसकी कई परतें हैं। और यहीं पर आकर कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। देखिए ना, एक तरफ कैलिफोर्निया के गवर्नर का ऑफिस है जो कहता है कि ये सब बिग ऑयल का प्रोपेगेंडा और लालची प्रदूषकों का काम है। वहीं दूसरी तरफ द हेरिटेज फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हैं जिनका कहना है कि नहीं, असली जड़ तो बाइडेनफ्लेशन और ऊर्जा पर युद्ध है। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया, दो बिल्कुल अलग अलग बातें। तो आज की पड़ताल में हम इन सभी एंगल्स को एक एक करके खंगालेंगे। पहले समझेंगे कीमत की पहेली को, फिर ग्लोबल ऑयल मार्केट की मशीनरी देखेंगे, रिफाइनर्स के मुनाफे पर नजर डालेंगे, सरकारी नियमों की भूमिका को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे एक फाइनल फैसले पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, कीमत की पहेली। आखिर ये जो पंप पर कीमत दिखती है वो बनती कैसे है? सबसे पहले यही समझना जरूरी है। तो अब बारी है हमारे पहले संदिग्ध की, द ग्लोबल ऑयल मशीन। क्या सच में पूरी दुनिया में चल रही ताकतें ही हमारी जेब पर भारी पड़ रही हैं? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, एक बात समझने वाली है। पेट्रोल हम तक पहुंचने से पहले ना एक बहुत लंबा सफर तय करता है। मतलब जमीन से कच्चा तेल निकलता है, फिर वो रिफाइनरी जाता है, वहां से स्टोरेज टर्मिनल और फिर जाके टैंकरों के जरिए हमारे आसपास के पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। तो ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन है। तो सवाल यह है कि हम जो पैसा देते हैं वो आखिर जाता कहाँ कहाँ है। देखिए, 1 गैलन पेट्रोल की कीमत का सोचिए लगभग 74% हिस्सा तो सिर्फ कच्चे तेल का होता है। बाकी का जो हिस्सा बचा उसमें टैक्स, रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीजें आती हैं। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन हुआ? बिल्कुल, कच्चा तेल। और इसी बात को ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन और भी साफ करता है। उनका कहना है कि तेल एक ग्लोबल कमोडिटी है, मतलब इसकी कीमत किसी एक देश या कंपनी के हाथ में नहीं है। ये पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट में तय होती है, ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के खेल से। कोई एक कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि वो कीमतों पर असर डाल सके। तो पहला संदिग्ध तो देख लिया, अब चलते हैं दूसरे की तरफ, रिफाइनर्स और उनका मुनाफा। ये एक बड़ा सवाल है। क्या तेल कंपनियां मौके का फायदा उठा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमेशा विवादों में रहता है। अब जरा इस डेटा पर नजर डालिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है। कंज्यूमर वॉचडॉग की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि पिछले 10 सालों में ब्रांडेड गैस स्टेशनों का जो रिफाइनिंग मार्जिन था वो औसतन 75 सेंट प्रति गैलन रहा, और वहीं जो बिना ब्रांड वाले स्टेशंस थे उनका मार्जिन सिर्फ 41 सेंट। ये फर्क बहुत बड़ा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ कंपनियां सिर्फ अपने ब्रांड नेम का फायदा उठा रही हैं। और इसी बात को कंज्यूमर वॉचडॉग के प्रेसिडेंट जेमी कॉट बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। उनका मानना है कि कैलिफोर्निया में दिक्कत यह है कि कुछ ही रिफाइनर्स हैं जिनके हाथों में ज्यादातर सप्लाई है, और इसी वजह से वो कहते हैं दशकों से लोगों की जेब कट रही है। ये जो प्राइस गाउजिंग वाली बात है ना, यानी मनमानी कीमत वसूलना, ये तर्क यहां और भी मजबूत हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपनी जांच के तीसरे और आखिरी संदिग्ध पर, सरकारी नियम कानून। सवाल यह है कि ये हमारी मदद कर रहे हैं या मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कई जगहों पर एक बड़ा दिलचस्प कानून है। ये कानून पेट्रोल को उसकी लागत से कम कीमत पर बेचने से रोकता है। अब कहने को तो इसका मकसद अच्छा है, छोटे पंप मालिकों को बड़ी कंपनियों से बचाना, लेकिन अर्थशास्त्री इसका एक दूसरा पहलू भी बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसे कानून असल में कंपटीशन को ही कम कर देते हैं, और इसका सीधा नुकसान आखिर में ग्राहक को ही होता है। और इसका असर सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी दिखता है। एक स्टडी के मुताबिक जिन राज्यों में ये कानून लागू है वहां पेट्रोल की कीमत औसतन 2 सेंट ज्यादा होती है। अब सुनने में 2 सेंट शायद बहुत छोटा लगे, है ना? पर जरा सोचिए, जब बात करोड़ों अरबों गैलन की होती है तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। मतलब नियम का सीधा असर हमारी जेब पर। और बात सिर्फ इसी एक कानून की नहीं है, इसके अलावा भी कई नियम हैं। जैसे कुछ जगहों पर एक खास किस्म के पेट्रोल की जरूरत होती है, जिससे मार्केट बहुत लिमिटेड हो जाता है और कंपटीशन घट जाता है। फिर पर्यावरण से जुड़े नियम कानून हैं, जिनसे प्रोडक्शन की लागत बढ़ती है, और ये सारा खर्चा घूम फिरकर ग्राहकों की जेब से ही जाता है। तो हमने तीनों संदिग्धों की जांच कर ली है।
ग्लोबल मार्केट, कंपनियों का मुनाफा और सरकारी नियम। अब वक्त आ गया है अंतिम फैसले का। सवाल वही है, आखिर असली मुजरिम है कौन? और फैसला यह है कि कोई एक मुजरिम है ही नहीं। सच तो यह है कि ये कई वजहों का एक कॉकटेल है। सबसे बड़ा फैक्टर वो है कच्चे तेल की ग्लोबल कीमत। फिर कंपनियों के मुनाफे का भी इसमें एक हिस्सा है। सरकारी टैक्स और नियम कानून भी कीमत को ऊपर ले जाते हैं। अरे यहां तक कि आसपास में कितने पेट्रोल पंप है, इससे भी कीमत पर फर्क पड़ता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रुकिए, इस पूरी कहानी में एक और किरदार है जिसकी हमने अब तक बात ही नहीं की, और वो किरदार है हमारा अपना दिमाग। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं और उसी पर यकीन करते हैं जो हमारी पहले से बनी बनाई सोच से मेल खाती हो। अब सोचिए, जब पेट्रोल की कीमतों जैसा इतना पेचीदा मामला सामने आता है तो हर तरफ से जानकारी का एक सैलाब सा आ जाता है। ऐसे में होता क्या है, हम उन तर्कों को पकड़ लेते हैं जो हमें पहले से सही लगते हैं। अगर किसी को लगता है कि सारी गलती कंपनियों की है तो वो सिर्फ उसी से जुड़े सबूत ढूंढेगा। अगर किसी को लगता है कि सरकार की गलती है तो वो बस वही सबूत देखेगा। और नतीजा ये होता है कि हमें जवाब नहीं मिलता, बस हमारी अपनी जो राय होती है वो और भी पक्की हो जाती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब जानकारी का इतना शोर हो और हर कोई अपनी ही कहानी को सच बता रहा हो, तो फिर असली तस्वीर कैसे देखी जाए, सच को कैसे पहचाना जाए? और शायद इस बारे में सोचना पेट्रोल की कीमतों को समझने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।